जब हनुमान जी स्वप्न में आते हैं तो वो सिर्फ एक सपना नहीं होता, वो एक संदेश होता है, वो एक चेतावनी होती है, वो एक कृपा होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये तीनों में से आपके लिए क्या था? क्योंकि हर सपना एक जैसा नहीं होता, हर दर्शन एक जैसा नहीं होता, और शास्त्रों ने इस विषय पर जो कहा है वो इतना गहरा है, इतना सटीक है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी स्वप्न में हनुमान जी को देखा है और सोचते रहे हैं कि इसका अर्थ क्या था। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो जानकारी यहाँ दी जाएगी वो किसी और जगह इतनी गहराई से नहीं मिलेगी। शास्त्र, पुराण और वेद सबका सार आज यहाँ आपके सामने होगा। सनातन धर्म में स्वप्न को कभी भी तुच्छ नहीं माना गया। अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वप्न दैवीय संकेतों के माध्यम में से एक हैं। वे मात्र मन की उड़ान नहीं हैं, वे उस सूक्ष्म चेतना की अवस्था में आते हैं जब मनुष्य का स्थूल शरीर सोया होता है लेकिन आत्मा जागती है। अथर्ववेद के 16वें कांड में स्वप्न की व्याख्या करते हुए ऋषियों ने कहा है कि जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, यानी रात के अंतिम प्रहर में, वे सर्वाधिक सत्य और संकेत वाहक होते हैं। और जब हनुमान जी की बात हो तो समझना और भी जरूरी हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का वर्णन केवल एक योद्धा के रूप में नहीं किया गया, उन्हें चिरंजीव कहा गया है। वो जो काल के प्रवाह से परे हैं, जो इस सृष्टि के अंत तक विद्यमान रहेंगे। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि हनुमान जी सदैव श्री राम नाम के ध्यान में लीन रहते हैं, और जहां जहां भी राम कथा का उच्चारण होता है वहां वे अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। तो जब ऐसे महाबलशाली, महाज्ञानी और परम भक्त देवता आपके स्वप्न में आते हैं तो वो स्वयं ही इस बात का प्रमाण है कि उस व्यक्ति का कुछ विशेष संबंध है, चाहे वो पूर्व जन्म का हो, चाहे वर्तमान की भक्ति का हो, चाहे किसी कठिन परीक्षा का हो। स्कंद पुराण में स्वप्न दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाजन किया गया है। पुराण कहता है कि देवताओं के स्वप्न दर्शन 3 स्थितियों में होते हैं। पहली, जब भक्त किसी गहरी पीड़ा में हो और देवता उसे आश्वस्त करने आते हैं। दूसरी, जब भक्त किसी ऐसे मार्ग पर जा रहा हो जो उसके लिए अहितकर हो और देवता उसे सावधान करने आते हैं। और तीसरी, जब भक्त की साधना किसी विशेष ऊंचाई पर पहुंचती है और देवता उसे आशीर्वाद देने आते हैं। यानी हनुमान जी का स्वप्न में आना तीनों ही परिस्थितियों में अत्यंत अर्थपूर्ण है। लेकिन शास्त्र यही नहीं रुकते, उन्होंने ये भी बताया है कि स्वप्न में उनका स्वरूप कैसा था, इसका भी अत्यंत महत्व है। यदि स्वप्न में हनुमान जी का स्वरूप प्रसन्न हो, उनके हाथ में गदा हो, वे लाल वस्त्रों में हो या राम नाम का जाप करते दिखें, तो अग्नि पुराण के अनुसार ये अत्यंत शुभ संकेत है। ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में बड़े संकट टलने वाले हैं, या तो कोई शत्रु परास्त होने वाला है या कोई बड़ी बाधा समाप्त होने वाली है। हनुमान जी का प्रसन्न स्वरूप ये सूचित करता है कि वे उस भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। परंतु यदि स्वप्न में हनुमान जी का स्वरूप गंभीर हो, उनका मुख क्रोध में हो, वे किसी दिशा में इशारा कर रहे हों या कोई वचन कह रहे हों जो स्पष्ट न हो, तो ये स्थिति विचारणीय है। शिव पुराण में इस प्रकार के दर्शन को सावधानी का दिव्य संदेश कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई अनिष्ट होने वाला है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति किसी ऐसे निर्णय के कगार पर है जो उसे हानि पहुंचा सकता है, और हनुमान जी का ये स्वरूप उसे रोकने के लिए, सचेत करने के लिए है। ये सोचिए कि यदि आपके सबसे बड़े रक्षक, आपके सबसे शक्तिशाली देवता आपके पास आए हैं, तो क्या वो आपको डराने आए हैं? नहीं, वे आपको बचाने आए हैं। हनुमान जी का स्वभाव ही यही है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका में पहुंचे, जब सीता माता अशोक वाटिका में एकाकी बैठी थीं, तो हनुमान जी ने सबसे पहले यही किया कि उन्हें आश्वस्त किया। उनका स्वभाव ही है भयभीत को निर्भय बनाना, दुखी को सांत्वना देना, संकट में पड़े को राह दिखाना। तो जब वे स्वप्न में आते हैं, वे वही करते हैं जो उनका स्वभाव है। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हर व्यक्ति को ऐसे स्वप्न आते हैं? क्या ये केवल उन्हीं को मिलता है जो नित्य हनुमान चालीसा पढ़ते हों? यहाँ पद्म पुराण का एक अत्यंत गहरा उल्लेख है। पद्म पुराण कहता है कि हनुमान जी की कृपा केवल नियमित पूजा पाठ करने वालों तक सीमित नहीं है। जो व्यक्ति मन से सच्चा है, जो किसी के प्रति विश्वासघात नहीं करता, जो अपनी माँ,
पत्नी या स्त्री जाति का सम्मान करता है, ऐसे व्यक्ति पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। क्योंकि हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी हैं, स्वयं माता सीता के परम भक्त हैं, और इसीलिए जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है उससे हनुमान जी कोसों दूर रहते हैं। ये एक ऐसा सत्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और यही कारण है कि कई बार जब हनुमान जी स्वप्न में आते हैं और उनका स्वरूप क्रोधित होता है तो ये उस व्यक्ति के लिए एक स्पष्ट संदेश होता है कि उसके आचरण में कोई ऐसी कमी है जो उसे पतन की ओर ले जा रही है। ये दंड नहीं है, ये प्रेम है, एक ऐसे महाशक्तिशाली देवता का प्रेम जो आपको गिरने से पहले थामना चाहते हैं। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को स्वप्न के विषय में बताया था। उन्होंने कहा था कि स्वप्न में देवताओं का दर्शन उन्हें होता है जिनकी आत्मा निर्मल होती है या जिनके जीवन में कोई बड़ा मोड़ आने वाला होता है। ये कोई संयोग नहीं होता, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक सूक्ष्म संकेत होता है। और जब हनुमान जी की विशेषता की बात करें तो श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि वे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। यानी वे केवल भय को दूर नहीं करते, वे आपको उस शक्ति से संपन्न कर सकते हैं जो इस सृष्टि में बहुत कम लोगों को मिलती है। तो जब ऐसे देवता स्वप्न में आए तो ये एक दुर्लभ अवसर है, एक दिव्य द्वार जो खुला है। अब एक क्षण के लिए ठहरिए, सोचिए, अगर ये सपना आपके या आपके किसी प्रिय के साथ हुआ है और आपने इसे सामान्य समझकर भुला दिया हो तो आपने क्या खो दिया होगा। शास्त्र कहते हैं देवता एक बार आते हैं, फिर वे प्रतीक्षा करते हैं, और यदि भक्त उनके संकेत को नहीं समझता तो वे पुनः आते हैं, लेकिन अगली बार संकेत और स्पष्ट होता है। और ये स्पष्टता कभी कभी जीवन की किसी कठिन परिस्थिति के रूप में आती है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है, देवता के स्वप्न दर्शन के पश्चात उठकर सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करो, उनका स्मरण करो और उनसे प्रार्थना करो कि वे जो संदेश देना चाहते थे वो आपकी चेतना में स्पष्ट हों। अब आते हैं उस विषय पर जो सबसे कम लोग जानते हैं, हनुमान जी के स्वप्न दर्शन के विभिन्न रूप और उनके शास्त्रीय अर्थ। यदि स्वप्न में हनुमान जी उड़ते हुए दिखें तो गरुड़ पुराण के स्वप्नाध्याय के अनुसार ये अत्यंत शुभ है। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊंचाई आने वाली है, कोई ऐसी उपलब्धि जो उसकी सोच से भी परे हो। यदि स्वप्न में हनुमान जी पर्वत उठाते हुए दिखें, ये स्वप्न भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ये संकेत है कि आपके जीवन का जो सबसे बड़ा बोझ है, जो संकट आपको कुचल रहा है, वो हटने वाला है। हनुमान जी का पर्वत उठाना ये दर्शाता है कि वे आपके कष्टों को अपने कंधों पर उठाने को तैयार हैं। यदि स्वप्न में हनुमान जी आपसे बात करें और उनके वचन याद रहें तो ये अत्यंत दुर्लभ और विशेष अनुभव है। इसे शास्त्रों में दिव्य वाक्य स्वप्न कहा गया है। ऐसे स्वप्न में जो वचन हनुमान जी बोलते हैं वो प्रायः एक मार्गदर्शन होता है। वो शब्द आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए उत्तर होते हैं। यदि स्वप्न में हनुमान जी आपको आशीर्वाद दें, उनका हाथ आपके सिर पर हो, तो नारद पुराण के अनुसार ये सर्वोच्च शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आप पर उनकी विशेष अनुकंपा है और आपके जीवन में दैवीय सहायता आने वाली है। लेकिन यदि स्वप्न में हनुमान जी का स्वरूप बड़ा विशाल हो, उनका तेज असहनीय हो और आप भय से जाग जाएं, तो ये भी शुभ ही है, लेकिन इसका अर्थ अलग है। ये दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी शक्ति है जो आपके विरुद्ध काम कर रही है, और हनुमान जी आपको ये बताने आए हैं कि वे उस शक्ति से आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये डर नहीं, ये एक महाशक्तिशाली देवता का परिचय है जो आपकी आंखें खोलना चाहते हैं। यहाँ एक और अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है जो शायद आपने कभी नहीं सुना। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये केवल एक काव्य पंक्ति नहीं है, ये एक शास्त्र सम्मत सत्य है। जहाँ हनुमान जी का नाम है वहाँ किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। तो यदि किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते रहे हों, नींद में भय लगता हो और उसी रात्रि या उन्हीं दिनों में हनुमान जी का स्वप्न दर्शन हो, तो ये समझिए कि हनुमान जी ने उस व्यक्ति को किसी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त किया है। उनका आना ही उस घर की, उस व्यक्ति की शुद्धि है। अब आते हैं उस पक्ष पर जिसे लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यदि स्वप्न में हनुमान जी क्रोधित दिखें, या यदि उनका स्वरूप भयानक हो, या यदि स्वप्न में वे कुछ बोलें जो भयावह लगे, तो ये अपशगुन है। ये भ्रांति है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शिव पुराण स्पष्ट करता है, देवताओं का कोई भी स्वरूप, चाहे वो शांत हो या रौद्र हो, भक्त के लिए कल्याणकारी ही होता है। रौद्र स्वरूप का अर्थ है शत्रुओं का नाश, बुरी शक्तियों का विनाश और भक्त की रक्षा। ये भक्त के लिए शुभ है, भले ही स्वप्न में क्षण भर के लिए भय का अनुभव हो।
हनुमान जी के 11 रुद्रावतार स्वरूप की बात करें तो शास्त्र कहते हैं कि वे स्वयं रुद्र के अवतार हैं। और रुद्र का स्वभाव क्या है? जो अपने भक्त के लिए समस्त बाधाओं को, समस्त शत्रुओं को, समस्त पापों को नष्ट कर दे। तो हनुमान जी का रौद्र स्वरूप भी आपके लिए ही है, आपकी सुरक्षा के लिए। अब आइए उस गहराई में जाएं जहां शास्त्र और भी अद्भुत बातें कहते हैं। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में स्वप्न की 4 अवस्थाओं का वर्णन है। रात के पहले प्रहर में जो स्वप्न आते हैं वे अगले कुछ महीनों का संकेत देते हैं। रात के दूसरे प्रहर के स्वप्न कुछ सप्ताहों का, तीसरे प्रहर के स्वप्न कुछ दिनों का, और ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न आते हैं वे लगभग तुरंत फलित होते हैं, कभी कभी उसी दिन, कभी कभी उसी सप्ताह। तो यदि आपने हनुमान जी को ब्रह्म मुहूर्त में देखा है तो उनका संदेश और भी तात्कालिक है। आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है और वो जल्दी होने वाला है। और यहाँ एक बात और जाननी चाहिए। वशिष्ठ संहिता में उल्लेख है कि जो व्यक्ति हनुमान जी का नित्य स्मरण करता है, चाहे उसकी पूजा विधि पूर्वक हो या न हो, उसके स्वप्न सामान्य मनुष्यों से अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति दिन में राम नाम का स्मरण करता है, रात को उसकी चेतना अधिक ग्रहणशील होती है। वो दैवीय संकेतों को अधिक शुद्धता से ग्रहण कर सकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ो, सोने से पहले राम नाम का जाप करो, ताकि नींद की अवस्था में भी आपकी आत्मा उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ी रहे। अब एक और अत्यंत रोचक पक्ष, क्या हनुमान जी वास्तव में आपके स्वप्न में आ सकते हैं या ये केवल मन का खेल है? इस प्रश्न का उत्तर छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उपनिषद कहता है, स्वप्नावस्था में आत्मा शरीर से परे जाकर उन स्थानों में और उन चेतनाओं से संपर्क कर सकती है जो स्थूल जगत में संभव नहीं। स्वप्न की अवस्था को तेजस अवस्था कहा गया है, जहां सूक्ष्म शरीर सक्रिय होता है और देवताओं से संवाद संभव है। मांडूक्य उपनिषद में 4 अवस्थाओं का वर्णन है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इनमें से स्वप्न अवस्था यानी तेजस वो स्थिति है जहां व्यक्ति न पूरी तरह इस संसार में है, न पूरी तरह उस दिव्य लोक में। वो एक ऐसी संधि रेखा पर होता है जहां देवताओं का संपर्क सबसे सहज होता है। तो हाँ, हनुमान जी स्वप्न में आ सकते हैं, और जब वे आते हैं तो वो केवल आपके मन की कल्पना नहीं है, वो एक दिव्य यथार्थ है। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में होता है। मैंने हनुमान जी को देखा, लेकिन स्वप्न धुंधला था या बहुत कम समय के लिए था, तो क्या इसका कोई अर्थ है? उत्तर है हाँ। भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि दर्शन की लंबाई नहीं, उसकी शुद्धता और स्पष्टता महत्वपूर्ण है। यदि क्षण भर के लिए भी हनुमान जी का स्वरूप दिखा, उनका चेहरा, उनका रंग, उनकी गदा, उनकी पूंछ, तो ये पूर्ण दर्शन है, और इसका फल उतना ही सुनिश्चित है जितना किसी लंबे स्वप्न का। और यदि स्वप्न में केवल हनुमान जी का नाम सुनाई दे, उनकी आवाज सुनाई दे, तो भी ये दर्शन की श्रेणी में आता है। नारद पुराण में लिखा है, नाम रूपात परम तत्वम नास्ति, नाम ही परम सत्य है। इसलिए जहां नाम है वहां स्वयं देवता हैं। अब उस पल के बारे में बात करते हैं जो शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा संयोग है। जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर संकट में हो, परिवार में कलह हो, स्वास्थ्य डूब रहा हो, आर्थिक संकट हो, मानसिक पीड़ा हो, और उसी समय हनुमान जी स्वप्न में आए, तो ये संयोग नहीं है, ये हनुमान जी की वो विशेषता है जिसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अत्यंत सुंदर शब्दों में कहा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। यानी जब संकट अपने चरम पर हो तब हनुमान जी स्वयं आते हैं। वे प्रतीक्षा नहीं करते कि भक्त पुकारे, वे देखते हैं और आते हैं। इसीलिए जब कोई ऐसा स्वप्न आए तो सबसे पहले जो करना चाहिए वो ये है कि उस स्वप्न को ईश्वर का संदेश मानो, उसे किसी शुभ कागज पर लिखो, उसके बारे में किसी सद्गुरु से या किसी धर्मज्ञ से परामर्श करो, और उसके बाद हनुमान जी को धन्यवाद दो इस बात के लिए कि उन्होंने आपको इतने महत्वपूर्ण पल में याद किया। हनुमान जी से प्रार्थना करो कि वे जो मार्ग दिखाना चाहते हैं वो स्पष्ट हो, जो संदेश देना चाहते हैं वो समझ में आए, और जो रक्षा करना चाहते हैं वो पूर्ण हो। अग्नि पुराण में एक उपाय भी बताया गया है। यदि हनुमान जी स्वप्न में आए और आप उनका संदेश समझ न पाएं, तो मंगलवार या शनिवार को सूर्योदय से पहले उठकर हनुमान जी के मंदिर जाएं, सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक जलाएं और मन में यही भाव रखें कि हे महाबली, आपने जो संकेत दिया वो मेरी समझ में आए। बस यही एक प्रार्थना, और शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी स्वयं आपको उत्तर देंगे। अब उस सत्य पर आते हैं जो शायद इस पूरे वीडियो का सबसे गहरा भाग है।
जो व्यक्ति हनुमान जी को स्वप्न में देखता है वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है, लेकिन वो व्यक्ति उससे भी अधिक सौभाग्यशाली है जो उस दर्शन के अर्थ को समझता है, और उससे भी अधिक वो जो उस संदेश को अपने जीवन में उतारता है, क्योंकि देवता केवल संकेत देते हैं, चलना तो हमें ही है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, अर्थात बिना आसक्ति के अपना कार्य करते रहो। देवता आपको मार्ग दिखाते हैं, लेकिन वो मार्ग पर चलना आपको ही होता है। हनुमान जी का स्वप्न में आना इस बात का संकेत है कि वे आपके साथ हैं, लेकिन वे ये भी चाहते हैं कि आप स्वयं उठें, स्वयं साहस करें, स्वयं उस मार्ग पर चलें जो धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, जब हनुमान जी समुद्र लांघ रहे थे तो उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आईं। मैनक पर्वत ने विश्राम का प्रस्ताव दिया, हनुमान जी ने विनम्रता से मना किया। सुरसा ने उनका मार्ग रोका, हनुमान जी ने बुद्धि से उसे पार किया। सिंहिका ने उन्हें पकड़ना चाहा, हनुमान जी ने शक्ति से उसे परास्त किया। यानी 3 प्रकार की परीक्षाएं, आराम का प्रलोभन, भय का प्रहार और बल का प्रयोग। हनुमान जी ने तीनों में से निकल कर दिखाया, और यही वो पाठ है जो वे अपने भक्तों को देना चाहते हैं। जब वे स्वप्न में आते हैं तो वे ये कहते हैं, उठो, मार्ग में बाधाएं हैं लेकिन पार भी होंगी, भय मत करो, मैं हूं। जो शक्ति हनुमान जी में है वो पूर्ण रूप से राम की भक्ति से प्राप्त हुई है, और वही भक्ति, वही समर्पण, वही निष्ठा यदि आप भी अपने जीवन में उतारें तो आपके जीवन में भी वैसा ही परिवर्तन होगा जो हनुमान जी का स्वप्न संकेत दे रहा है। हनुमान जी का स्वप्न में आना ये न तो भय की बात है, न केवल उत्सव की, ये एक दिव्य संवाद है। ये आकाश से एक पाती है जो आपके नाम लिखी है, और इस पाती को पढ़ना, समझना और उस पर चलना यही आपकी जिम्मेदारी है। शास्त्रों ने कहा, देवताओं के स्वप्न दर्शन के पश्चात जो व्यक्ति उनकी पूजा में अधिक श्रद्धा से लग जाए, जो अपने आचरण को शुद्ध करे, जो सत्य का मार्ग थामे, उसके जीवन में वो स्वप्न जो दिखा था वो वास्तविकता बन जाता है, और जो उस संदेश को अनसुना करे उसे फिर और कठिन परिस्थितियों से सीखना पड़ता है। चुनाव आपका है। हनुमान जी आए हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको बस एक कदम उठाना है उनकी ओर, और जो एक कदम आप उनकी ओर उठाते हैं वो 1000 कदम वे आपकी ओर उठाते हैं। यही उनकी कृपा है, यही उनका स्वभाव है। जय श्री राम, जय हनुमान। यदि इस वीडियो ने आपके मन में कुछ हलचल मचाई हो, यदि इन शास्त्रीय सत्यों ने आपके भीतर कुछ जगाया हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में वो ज्ञान आता है जो वेद, पुराण और शास्त्रों की गहराइयों से निकलता है। वो ज्ञान जो आपके प्रश्नों के उत्तर देता है, आपके जीवन को दिशा देता है और आपकी आत्मा को वो संतोष देता है जो इस भागदौड़ भरे संसार में कहीं और नहीं मिलता। घंटी दबाइए ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये ज्ञान केवल आपके लिए नहीं, उन सभी के लिए है जिन्हें इसकी जरूरत है। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सनातन का ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय बजरंग बली।